दोस्तों मेरी चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाना चाहूंगा। वो है कि मैं आप लोगों को एक बार निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। और गिफ्टी निफ्टी के चार्ट में एक बढ़िया सा पैटर्न दिख रहा है 15 मिनट के कैंडल पे। ठीक है, इसको हम अगर 30 मिनट्स करते हैं तो क्या दिखेगा, चलिए एक बार के लिए हम देख लेते हैं। नहीं तो हम फिर 15 मिनट्स में ही इसको एनालाइज करेंगे। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे और बढ़िया समझ आ रहा है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे एक पैटर्न बन रहा है जो कि अच्छी बात तो है नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर तरीके से तो नहीं बना है, लेकिन ये लगभग मान के चलो लगभग ये एक वन काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। ये वाला यहाँ से हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड, यहाँ से हो गया राइट शोल्डर, और ये हो गया इसका डाउन। तो ये एक वन काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर जैसा ही पैटर्न बना है। तो इसका जो सपोर्ट, लास्ट वाला जो सपोर्ट आ रहा है, वह आ रहा है आपका 26,252। आप 26,250 मान के चलिए। ठीक है, 26,250 आप मान के चलिए। तो इसी के हिसाब से अगर देखें तो इनका अभी के लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आ रहा है गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी में, वो है ये वाला पार्ट और ये है ये वाला पार्ट। इस दोनों पार्ट में मार्केट ने कंसोलिडेट करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट टिक नहीं पाया और नीचे और नीचे आ गया। तो अगर उसी हिसाब से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोगों के लिए सेलर्स लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन हो गया। तो ये वाला ये वाला लेवल जब तक निफ्टी नहीं तोड़ता, तो निफ्टी अपने एक्चुअल निफ्टी की चार्ट में 26,350 से 26,400 ब्रेक करके टिकना भी उतना ही बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेस, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेस तो किया था गिफ्ट निफ्टी ने, लेकिन धर्म से फिर से नीचे आ रहा है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न लगभग आप मान के चलो 80% तो मैच कर रहा है। इसको बोलते हैं हिडन शोल्डर पैटर्न। क्या बोलते हैं, मैं एक बार लिख के देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को जो लोग नया लोग हैं उसको याद रहेगा। इसको बोलते हैं हेड एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न गिफ्ट निफ्टी है बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। और ये जो लेवल है ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करने की कोशिश तो की, लेकिन बार बार रिजेक्शन आ रहा है। इस रेंज को निकाल नहीं पाया गिफ्ट निफ्टी ने, तो इसलिए मार्केट धर्म से नीचे आ गया है। अभी मार्केट फिर से एक बार के लिए नीचे आ रहा है। एक न्यूज है अभी के लिए, जो आपका अमेरिका और वेनेजुएला के बीच वार चल रही है, एक एंट्री, एक न्यूज है। वो न्यूज को हम लोग देखेंगे। उसके पहले एक बार के लिए हम लोग आज निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले एक बार के लिए हम लोग देख लेंगे कि डाउ जोन्स का चार्ट क्या है। ठीक है, डाउ जोन्स में भी कल एक बढ़िया सा उछाल मिलने के बाद मार्केट ने एक बॉक्स पैटर्न बनाया है। इस रेंज में अभी तक तो मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, जब तक इनमें से कोई रेंज को डाउ जोन्स नहीं तोड़ता, तो डाउ जोन्स में भी अपसाइड या नीचे की साइड कोई भी मूव आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक डाउ जोन्स नीचे की तरफ ये वाला लेवल और ऊपर की तरफ ये वाला लेवल को नहीं तोड़ता, तो तब तक कोई ब्रेकआउट और ब्रेक थ्रू आना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि मार्केट जस्ट इसी रेंज में फंसा रह जाए। ठीक है, इसको हमें थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कुछ तनाकसी होता है, या फिर वार का जो इम्पैक्ट है वो अगर बड़ा होता है, तो शायद कहीं ना कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आए। लेकिन मुझे अभी के लिए ये लगता नहीं है। चलिए एक बार के लिए हम बहुत ही कम टाइम के लिए एक बार नास्डक का चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए नास्डक के चार्ट में लगभग लगभग आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बना है, लेकिन वो पूरा नहीं बना है। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अधखच्चा पैटर्न बना है। तो चलिए फिर भी हम आपको एक बार के लिए ड्रॉ करके दिखा दी। ये वाला है, ठीक है, ये वाला इसका हेड हो गया, ये वाला इसका राइट शोल्डर हो गया, और ये वाला जो जंक्चर है,
ठीक है, ये वाला जंक्चर जो है, जब तक इस लेवल के ऊपर, आज नास्डा क्लोज नहीं देता, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है दोस्तों, मान के चलेगा ये वाला लेवल जब तक आज तोड़ता नहीं है 25,595, जब तक ये लेवल नास्डक ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है, तो नास्डक के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आना मुश्किल है। और नास्डक के लिए अगर नास्डक गिरता भी है, तो इमिनेंट सपोर्ट जो नास्डक नास्डक को मिलेगा वो है इस लेवल के आसपास। नास्डक को एक सपोर्ट मिलने की सपोर्ट शायद मिल सकता है इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, ठीक है, क्योंकि इसी साइड के इसमें लेफ्ट शोल्जर बना था और इसी साइड में इसका राइट शोल्जर बना है। तो इस बीच के बीच ये जो लेवल है, इस लेवल के बीच नास्डक ने कंसोलिडेट किया था, ठीक है। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता है, नास्डक तोड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट में शायद और गिरावट आज के लिए आ सकता है। तो इस थोड़ा सा एनालिसिस था, हम लोग इंडियन मार्केट के एनालिसिस रोज की तरह आज भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी है क्योंकि अभी जो वॉर चल रहा है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच, सुनने में ये आ रहा है कि शायद रशिया एंट्री ले सकता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा गूगल में चेक भी करेंगे कि ये न्यूज़ कितना सही है गलत है। चलिए, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है नास्डॉक में, बहुत अच्छी बात है। अगर जब तक इस लेवल को क्रॉस करता है तभी ये अच्छी बात होगा, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और डाउ जोन्स का भी हमने देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ, ठीक है। देखिए निफ्टी में ज्यादा कुछ एनालिसिस करने का है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा जितना भी हो सके उतना आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। कल मैंने जो भी पैटर्न ड्रॉ किया था, जो भी मैंने चार्ट में समझा था, वो सभी मौजूद ही है, क्योंकि मैं कुछ चीज को डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि सेम ही चीज है। आप लोगों को बोलना मेरे लिए आसानी हो और आप लोग आसानी से समझ भी पाओ, इसलिए जो भी मैं ड्रॉ करता हूँ वो लगभग रहता है, ज्यादातर समय मैं उसको डिलीट नहीं करता, ठीक है। तो देखिए, लेवल वही है। तक जब तक एक एक चीज को मैं रिलोकेट करने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी समझिएगा। जब तक, ठीक है, जब तक गिफ्ट निफ्टी में दो चीजें है। गिफ्ट निफ्टी में एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, अगर गिफ्ट निफ्टी कहीं से भी 26,250 को क्रॉस करके नीचे आता है, तो भाई मार्केट में गिरावट है। तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी आपका आ सकता है इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक गिफ्ट निफ्टी आ सकता है, ठीक है, इस लेवल तक। मतलब यहाँ से 50 पॉइंट का और फॉल है, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी आ सकता है इस लेवल पे, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी आ सकता है तो इस लेवल पर, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी के लिए तीन सपोर्ट अभी के लिए निकल के आ रहा है। वो कौन सा लेवल है? एक तो है पहला सपोर्ट 26,252, ठीक है। उसके बाद 26,200, उसके बाद 26,139 और उसके बाद 26,106। तो लगभग अगर अगर 30 मिनट्स या 1 आवर के कैंडल पे 26,250 के नीचे गिफ्ट निफ्टी क्लोज देता है और टिकता है, तो शायद नीचे की तरफ और खिसक सकता है गिफ्ट निफ्टी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में बहुत दिनों के बाद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्रिएट हुआ है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये है राइट शोल्डर, ये है इसका टॉप, ये इसका टॉप, ये इसका राइट शोल्डर का टॉप, और इसको बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर का टॉप। और ये जो है इसका जो जंक्चर है, इस दोनों सोल्जर का जो नेकलाइन है वो है ये वाला नेकलाइन, जो है 26,250, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी अभी जो है अभी गिफ्ट निफ्टी नीचे की तरह की खिसक रहा है, ठीक है। तो हमें रात को देखना पड़ेगा कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है इस लेवल के नीचे, ठीक है। शायद अमेरिका और वेनेजुएला के वॉर में जो है कोई अच्छा न्यूज आ जाए, तो शायद उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगे और इस लेवल का क्रॉस करके फिर से गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर जाने लगे। तो देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स और नास्डॉक में देखना पड़ेगा, क्योंकि नास्डॉक जो है, नास्डॉक आप लोग देखिएगा, नास्डॉक जो है, नास्डॉक में जो इन्वर्टेड हिडन सोल्जर पैटर्न बना है, उसको क्रॉस करने में उसके आसपास है, मतलब उसके एकदम जो दोनों जो हेड सोल्जर, दोनों जो सोल्जर है, राइट सोल्जर एंड लेफ्ट सोल्जर, ठीक उनके आसपास ही है। मतलब उनके जो नेकलाइन है उस नेकलाइन के आसपास ही है मार्केट नास्डॉक, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा हमें इस चीज पर नजर गड़ाए रखना होगा कि आज रात को क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम निफ्टी में चलते हैं, जो हम गए थे एक बार के लिए। देखिए, निफ्टी में जो अभी है, निफ्टी में भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्रॉस तो किया है, ऊपर भी गए हैं, लेकिन फिर से उसी रेंज में आ गया है। ये वाला जो रेंज है निफ्टी का, ठीक है,
ये वाला जो रेंज है निफ्टी का इस वाले रेंज में निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करते हुए इस रेंज को अगर ब्रेक करता है निफ्टी या टिकता है, टिकने के बाद ये वाला जो पूरा रेंज है, ठीक है, ये वाला जो पूरा रेंज है हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं। ये वाला रेंज बहुत ही तगड़ा है। अगर इस रेंज को फॉल आता है तो सीधा निफ्टी में एक आप लोग फ्री फॉल देख सकते हो, सीधा 150 पॉइंट के लिए हमको बहुत ही अच्छा डाउन साइड मूव हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग कल काम करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि एक रेंज में फंसा है। ऊपर की तरफ जब तक 375 नहीं क्रॉस करता और नीचे की तरफ 26,050 को क्रॉस नहीं करता, तब तक इसी रेंज में फंसा रहेगा। क्योंकि ये वाला जो लास्ट टाइम जो ये वाला था, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ये था इसका राइट शोल्डर और ये था इसका लेफ्ट शोल्डर। तो इसी रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट करके ऊपर गया था, अभी इसी रेंज में फिर से बैक करके मार्केट आ चुका है। तो क्या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट बना के कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा? हो सकता है कि कल को ऐसे मार्केट यहाँ से नीचे आए फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे नीचे आए फिर ऊपर से चला जाए, हो सकता है। या तो फिर कल ऐसे गिर भी सकता है। तो इन साइकोलॉजी के बेसिस पे हम देखेंगे कि मार्केट 26,105 इस लेवल को कल कैसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट। अगर मार्केट कल इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और ब्रेक करके इसके नीचे आ गया, तो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए इस लेवल तक भी आ जाए 26,050। इसको अगर ब्रेक कर दे, तब जाके जो पैनिक है, जो 26,105 में जो पुट सेलर है, 26,150 में जो पुट सेलर है, वो सभी का सभी अपने जो पुट सेल है उसको स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देगा। क्यों स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देगा? अब चलिए एक बार के लिए हम लोग आते हैं। ये देखिए 26,150, ठीक है, ये था आपका 13 जनवरी का एक्सपायरी डेट का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे एक चीज आप देखने की कोशिश करिए, जो भी पुट साइड में, ठीक है, कॉल साइड में कॉल सेलर कितना हावी है, पुट साइड में परसेंटेज देखिए, जो परसेंटेज आज एडिशन हुआ है पुट साइड में 116%, 180, 90%, 84%, 71%। और कॉल साइड में देखिए 170%, 229%, 261%, 341%, 250%। तो बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से कॉल राइटर ने आज राइट किया है। ठीक है, इसलिए इतना ओआई चेंज दिया है। तो सबसे इमिनेंट वाला जो सबसे सबसे ज्यादा अगर किसी पे कॉल राइटर बैठा हुआ है, वो है 26,200 पे। ठीक है, 26,200 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है, और 26,200 में ही मार्केट ने आज दो बार रिजेक्शन लिया है। आप लोग देख पाओगे कि ये एक बार रिजेक्शन लिया, ये दो बार रिजेक्शन लिया, ठीक है, ये 3 बार रिजेक्शन लिया। तो सबसे ज्यादा अभी मार्केट यहीं पे फंसा हुआ है। मतलब अगर मार्केट किसी तरीके से 26,238 को क्रॉस करते हुए टिक जाता है, तो 26,002 में इतनी सारा कॉल लेटर बैठे हैं, वो भी चार्ट में आ जाएंगे। वो अपना जो कॉल राइट करके रखा है, तो उसको स्क्वायर ऑफ करके करने की कोशिश करेंगे और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा। अगर कल मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ता है 26,105 लेवल को तोड़ के नीचे आता है या टिकता है, और नीचे जाते हुए इस लेवल को भी टिकता है, तो इतना ज्यादा जो हेवी पुट राइटर अब सबसे ज्यादा बैठा हुआ है 26,000 के लेवल पे। ठीक है, अगर वो 26,050 लेवल पे क्रॉस करता है कल निफ्टी, ठीक है, अगर निफ्टी कल 26,050 लेवल को क्रॉस करके नीचे जाता है, तो 26,000 में जितने भी पुट राइटर बैठा हुआ है वो पैनिक में आएंगे। उसके साथ साथ 26,100 एंड 26,150 में भी जितने सारे पुट राइटर बैठे हुए हैं वो भी पैनिक में आएंगे, और अपना पुट सेल जो है उसको स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट धर्म से हमें एकदम सीधा के सीधा इस लेवल तक, इस सीधा से सीधा 100 से 150 पॉइंट का हमें एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखना पड़ेगा कि मार्केट कल किस बेसिस की साइकोलॉजी के बेसिस पे काम करते हैं, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि मैंने आपको ऊपर की साइड ये लेवल और नीचे की साइड ये लेवल, ठीक है, मैंने दोनों बता दिया, और गिफ्ट निफ्टी भी बता दिया। इसको गिफ्ट निफ्टी को इस लेवल को क्रॉस करना कल के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिएगा, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है गिफ्ट निफ्टी ने जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, इसका नेकलाइन नहीं है। अगर इस नेकलाइन को क्रॉस करते हुए 26,203 को भी ब्रेक करता है, तो आप मान के चलिए कल निफ्टी में भी ये लेवल शायद तोड़ दे। ठीक है, निफ्टी में भी हो सकता है कि कल ये वाला लेवल 26,105 का जो लेवल है, 26,100 मान के चलिए आप लोग, शायद इस लेवल को कल मार्केट तोड़ दे। सुबह सुबह ही मार्केट ओपन होते हुए ही शायद कल मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा आज कुछ समझने समझने का है नहीं।
सिर्फ मैं यही बोल सकूंगा कि आप ध्यान रखिए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए और देखिए कि क्या होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद हम चलेंगे आपका बैंक निफ्टी में, देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हाल हो सकता है कल। दोस्तों ये आ गया बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे कि क्या हालचाल है, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में भी चीज वही है, बैंक निफ्टी को हम 30 मिनट्स के रेंज में लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है कल। छोटा सा एनालिसिस होगा आज, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन और एक न्यूज भी आ रहा है। चलिए इस न्यूज को एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये वाला चीज है। तो अभी जो अमेरिका का पॉलिटिशियन, वो उसको उन लोगों को खुद भी पता है कि वार को कंटिन्यू करना है या नहीं। ये एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी शायद इवॉल्व करे मार्केट में, ठीक है। क्योंकि देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो सेड ऑन संडे दैट द यूएस इज नॉट एट वॉर विद वेनेजुएला। लेकिन वो पगला बुड्ढा उसी दिन उसी दिन ही रिपोर्टर्स को बोल देता है कि that he might order a second strike if Venezuela does not cooperate with the US to clamp down on drug trafficking and open up its oil industry, ठीक है। तो ये एक न्यूज बना हुआ है मार्केट में, देखते हैं कि कल क्या होता है, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। देखिए अब बैंक निफ्टी में भी सीधा से सीधा यही है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता, ठीक है, और नीचे में इस लेवल को नहीं तोड़ता, तो हम लोग ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, ठीक है। चलिए एक बार के लिए बैंक निफ्टी में मैं जितना भी ड्रॉज है उसको मैं रिमूव करता हूँ, और रिमूव करते हुए आप लोगों को सीधा समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो बैंक निफ्टी का जो इमिनेंट सपोर्ट होगा वो ये वाला सपोर्ट होगा, ठीक है। ये वाला सपोर्ट क्योंकि क्योंकि देखिएगा इस पे एक एम पैटर्न बनाया है मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने एक 30 मिनट्स के पैटर्न पे एम पैटर्न बनाया है। इस एम पैटर्न कंप्लीट तब होगा जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा 58,000 59 सॉरी 59,812 इस लेवल का अगर मार्केट तोड़ता है तो मार्केट का इमिनेंट सपोर्ट होगा वो ये वाला लेवल होगा। और इसके बाद बैंक निफ्टी का जो लेवल सपोर्ट का लेवल हमें दिख रहा है वो ये वाला लेवल होगा, ठीक है। ये वाला लेवल होगा आपका, ये वाला लेवल। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों लेवल पे आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलो, ठीक है। ये वाला हो गया सपोर्ट लेवल 3, ये हो गया सपोर्ट लेवल 2, ये हो गया सपोर्ट लेवल 3। और डिमांड और सप्लाई जोन का जो है वो तो मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का छोटा सा एनालिसिस, और ज्यादा कुछ एनालिसिस करने को है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन में भी दिखाया आपको और चार्ट में भी आपको दिखाया है। तो जब तक मार्केट गिफ्ट निफ्टी का पैटर्न कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और गिफ्ट निफ्टी अपना जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जो फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये वाला जो मेन पॉइंट है, ठीक है, ये राइट शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर का जो जंक्चर है, इसको इसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर अगर इस लेवल को तोड़ता भी है तो कल हो सकता है कल ओपनिंग में ही 26,105 जो पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया वो भी शायद कल निफ्टी तोड़ दे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है 30 मिनट्स की चार्ट पे। तो ये बहुत दिनों के बाद गिफ्ट निफ्टी ने बनाया है, तो इसको हमें थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कल क्या क्या जो लेवल हमने दिया उसी की तरफ से मार्केट काम कर या फिर मार्केट रुकने की कोशिश करेगा। लेकिन और एक लेवल मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल थोड़ा ध्यान में चलिएगा। अगर इस लेवल के ऊपर कल आपको मार्केट दिखे, ठीक है, ये वाला लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर कल आपको मार्केट दिखे, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में फंसा फंसे रह जाए। आप लोगों को ध्यान से काम करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर के साइड अगर ये लेवल कल गिफ्ट निफ्टी होता है तो मान के चलिए निफ्टी में भी, ठीक है, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम के लिए चार्ट में दिखा देता हूँ। तो निफ्टी निफ्टी जो है, निफ्टी भी कल ऊपर के साइड, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, शायद नेट में आज कुछ खराबी है। तो निफ्टी भी ऊपर के साइड ये वाला लेवल तोड़ने की पूरी के पूरा कोशिश कल निफ्टी कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैंने जो एनालिसिस करके आज आपको दिया है, ठीक है, इस लेवल को भी शायद कल तो तोड़ने की कोशिश करें निफ्टी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ये था छोटा सा आज का एनालिसिस। आज ज्यादा एनालिसिस है नहीं मार्केट में, क्योंकि जितना भी हो सके मैंने पूरे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की आज। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके जाना,
बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट फिनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग मैं लाने वाला हूँ अपनी चैनल पे। अगर अच्छा लगता है तो बेल आइकन हिट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। अभी तक के लिए राम राम, जय श्री राम।